नमस्कार, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं सल्फर कंपाउंड्स। तो शुरुआत करते हैं सल्फर कंपाउंड्स में। पहला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन है ऑर्थोटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड से। ऑर्थोटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड से टोल्यूइन बोले तो SO2Cl को हटाओ, केवल CH3 ऑर्थोटोल्यूइन वर्ड दी, और बेंजीन पर SO2Cl उसको अपन बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड। इससे बनाना क्या है? सैकरिन। और बात आती है सैकरिन बनाया कैसे जाता है और क्या काम होता है। सैकरिन मिठास, जो पीने वाले पदार्थ, पेय पदार्थों में जो सस्ते होते हैं ज्यादातर, उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में मिलाते हैं इसको। सैकरिन मिठास के लिए मिलाते हैं, मतलब मीठापन उत्पन्न करता है। और होता क्या इसमें? सल्फोनेमाइड या एमाइड दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं। एमाइड CONH एमाइड बॉन्ड और SO2NH सल्फोनेमाइड, ये दोनों बॉन्ड उपस्थित होते हैं। अब बात आती है बना कैसे, तो एक बार देख लो। सबसे पहले इस CH3 का ऑक्सीकरण करो। CH3 का क्या करवा दो? ऑक्सीडेशन करो। फर्स्ट अपन लेंगे यहां पर क्या भाई? KMnO4 OH माइनस। KMnO4 OH माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और बेंजीन पर जुड़े हुए जितने भी अल्काइल कार्बन है उसको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम क्या है? इस CH3 को डायरेक्ट COH में कन्वर्ट कर देता है। अब इधर सुनना भी, इसकी आगे रिएक्शन करवानी है किससे? अमोनिया से। NH3 से रिएक्शन करवानी है इसकी। ये यहां से HCl के रूप में हटेगा, NH2 जुड़ जाएगा इससे। अगला तीसरा काम, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन एक ही अणु में होने वाली अभिक्रियाएं, अंतःआण्विक अभिक्रियाएं करवाई जाती है। और फाइनली वी ऑब्टेन सैकरिन। अब बनाया कैसे, तो एक बार गौर करना। सबसे पहले KMnO4 का फंक्शन पूरा करवाओ। जो बेंजीन पर CH3 जुड़ा हुआ है उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? COH में। KMnO4 OH माइनस आयन। इसके कारण ये CH3 कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए किसमें भी? COH में। ये CH3 किस में कन्वर्ट हो गया? COH में। किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण। और आगे कौन है? SO2Cl। ये लीजिए SO2Cl। अगला काम भी सेकंड अपन क्या करवाएंगे? सेकंड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवा दो, और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो यहां से Cl और यहां से एक H, HCl रिमूव हो जाएगा, और ये बनेगा क्या भाई? C डबल बॉन्ड O और OH और SO2 और NH2। यहां से H निकल गया, यहां Cl, HCl, NH2 बच गया, ये रहा NH2। गौर करना। अब इसमें होगी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, एक ही अणु में होने वाली अभिक्रिया। कैसे? नाइट्रोजन पर है लोन पेयर, और जिस पे लोन पेयर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? नाभिक से नहीं या न्यूक्लियोफाइल। नाभिक से नहीं या न्यूक्लियोफाइल। ये नाभिक से नहीं, वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ऊपर चेक करना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचकर ये बना लेगा पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पर क्या बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको देगा भी? पॉजिटिव कार्बन। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो गौर करो आगे, ये लीजिए क्या आ जाएगा अभी? यहां पर ये बन जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये वाला OH, और ये लीजिए NH और H। ये वाले दो H है, एक H लिख दिया मैंने, SO2। जो भी इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले पर हमेशा चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे चार्ज कैसा आएगा भी? पॉजिटिव।
ये अपना पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन निकलेगा किसमें, H प्लस साइन में। ये लीजिए H प्लस साइन में रिमूव हो गया और ये बना क्या, C ऑक्सीजन नेगेटिव और OH और SO2 और NH। अब अगला गौर करना, ये जो H प्लस आयन है जो निकला H प्लस आयन, ये H प्लस आयन इस ऑक्सीजन नेगेटिव पर अटैक करवा दें। इस H प्लस आयन का अटैक कहां पर करवा देंगे, जो ऑक्सीजन नेगेटिव है उस पर अटैक करवा देंगे। जैसे ही अटैक करवाओगे, इसके आगे का पार्ट ऊपर लिख रहा हूं, इसके आगे का पार्ट यहां ऊपर लिख रहा हूं, गौर करना। तो यहां पर सुनना, ये H प्लस इस ऑक्सीजन नेगेटिव पर अटैक करवा दो, ये बन जाएगा COH और OH और ये लीजिए SO2 और इधर क्या बोलोगे भी, NH। अब सुनना भी आगे नेक्स्ट, यहां पर एक कार्बन पर 2 OH है, ऑक्सीजन में LP-LP रिपल्शन, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है भी, LP-LP प्रतिकर्षण, LP-LP रिपल्शन, अनस्टेबल है, अस्थायी है। स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे भी, यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। कार्बन के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, 5 होते कितने हैं, 4। बैलेंस करो, कैसे करोगे भी, यहां से निकला OH माइनस और यहां से निकला क्या, H प्लस। OH और H आप कह दोगे H2O और यहां पर बन जाएगा क्या भी, डबल बॉन्ड और ये लीजिए C डबल बॉन्ड O और NH और ये लीजिए SO2। अब देखना भी इधर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंड। अब बना कैसे, थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में जाना, क्या कहोगे, ऑर्थो टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। सबसे पहले KMnO4 OH माइनस, मतलब KMnO4 क्षारीय माध्यम, KMnO4 बेसिक मीडियम है, ऑक्सीडेशन करवा दो। ये लीजिए ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जो क्या करता है, बेंजीन पर जुड़े हुए जितने भी एल्काइल कार्बन है उनको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, या ऐसे भी कह सकते हैं बेंजाइलिक कार्बन को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, COOH। ये COOH में कन्वर्ट कर दिया। अगला काम क्या करोगे भी, जो SO2Cl है सल्फोनिल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवा दो अमोनिया से। अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल, नाभिक से नहीं है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर इस पर उपस्थित है। ये अपने लोन पेयर देख करके किससे जुड़ेगा, सल्फर, और सल्फर के साथ जुड़ेगा तो सेम टाइम इसके बॉन्ड बैलेंस करने के लिए यहाँ से Cl निकालना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H निकालना पड़ेगा, H और Cl HCl, ये दोनों बैलेंस होकर के SO2 NH2 बॉन्ड बना लेते। अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवा दें। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही अणु में होने वाली अभिक्रियाएं। आगे कैसे करवाओगे, इस पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर और लोन पेयर के कारण इसको बोलोगे नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना है। नाइट्रोजन लोन पेयर देकर के कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड बनने के बाद नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन निकाल दिया, H प्लस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, OH, एक कार्बन पर 2 H, LP-LP रिपल्शन, बैलेंस करने के लिए OH और H, H2 बाहर निकाल दिया और क्या बन गया, सेकेंडरी। अगला भी नेक्स्ट देखना, अपन लेते हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स, और सल्फा ड्रग्स का अर्थ होता है वे ड्रग्स जिनके अंदर क्या हो, सल्फर, या ऐसे कह दूं वे ड्रग्स जिनके अंदर सल्फर कंपाउंड उपस्थित हो, सल्फर ड्रग्स कहते हैं। और सीधे सीधे इसमें ऊपर नाम ही में सल्फर कंपाउंड लिखा है, तो वे ड्रग्स जिनके अंदर सल्फर कंपाउंड उपस्थित हो सल्फर ड्रग्स कहते हैं। तो अगला जो इसी का ही पार्ट है दूसरा, जिसका नाम क्या बोल रहा हूं, सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स, अगर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे प्रोंटासील, प्रोंटासील डिसइफेक्टेंट
एंटीसेप्टिक, बहुत सारे काम आते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक नेचर की होती है सल्फर ड्रग्स, और डिसइंफेक्टेंट नेचर की होती है। और सेकंड एग्जांपल की अगर बात करूं तो सल्फापिरिडीन एक्सेट्रा, सल्फागुएनिडीन, सल्फाथायाजीन, बहुत सारी। अब है कौन सा किससे बनेगी, तो सुनना मेरा, यहां पर लिया मैंने एनिलीन, और सल्फर ड्रग्स जितनी भी है उनका जो फंडामेंटल यूनिट है उसमें मिलेगा NHCOCH3 और SO2Cl, ये मिलता है। ये सल्फर ड्रग्स का बेसिक पार्ट है, मतलब उसमें सल्फर ड्रग्स में इसी से आगे पार्ट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एनिलीन की एक खास बात है, नाइट्रोजन बेसिक नेचर का है, जिसके साथ भी रिएक्शन कराओगे सबसे पहले खुद रिएक्शन करता है। इस नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करो, कैसे करोगे कंट्रोल, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, CH3COO, और ये लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड, नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में रिएक्शन करवाने से कंट्रोल हो जाएगी इसकी रिएक्टिविटी। सेकंड क्या करेंगे, SO2Cl और OH, जो H2SO4 है उसका OH हटा करके Cl जोड़ा हुआ है, मतलब क्लोरो सल्फोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो H2SO4 है उसका एक OH हटा करके Cl जोड़ दिया, उससे रिएक्शन करवानी, फाइनली अपन को ये मिलेगा। तो एक बार देखो कैसे, सबसे पहले इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल करेंगे, कैसे, तो देखो इधर NH और H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से H, ये एसिटिक एसिड रिमूव कर देंगे, और एसिटिक एसिड रिमूव करने के बाद ये जुड़ करके क्या बना लेगा, NHCOCH3, और यहाँ पर निकल जाएगा एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल होगी, देखो कैसे होगी ये कंट्रोल, ये देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल होगी। अब ये जिसके साथ रिएक्शन करवाओगे खुद रिएक्शन नहीं करेगा, और बेंजीन रिंग रिएक्शन कर जाएगी। अब इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल होने के बाद अपन करवाएंगे ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देंगे, किसके साथ, OH और SO2Cl के साथ। गौर करना भी इधर, सुनो होगा क्या, यहां पर ये जो सल्फर वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है। बेंजीन के यहाँ पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑर्थो से क्यों नहीं, ऑर्थो से तो रिपल्शन ज्यादा है, प्रतिकर्षण ज्यादा, इसलिए यहाँ पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, रेजोनेंस चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा रेजोनेंस हो जाए बंद, और बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन निकालोगे, हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH, और OH और H मिलके क्या बन जाएगा, H2O, और ये इसके ऊपर क्या रह जाएगा भाई, SO2Cl। ऊपर चेक करना यही है क्या भाई, ये लीजिए NHCOCH3, और ये क्या है भाई, SO2Cl। ये बेसिक पार्ट है जो प्रत्येक सल्फर ड्रग्स में मिलेगा ही मिलेगा। तो अब अपन पहला एग्जांपल करते हैं, कौन सा, सल्फापिरिडीन का, फिर आपको मैं प्रोंटासिल वगैरह करवा दूं। इसमें कोई दिक्कत होना है क्या आपको, कोई भी दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको जवाब दिया जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट सुनेंगे।
अगला देखिए, अब इसको अपन यूज में लेंगे, क्या बनाना है अपन को, सल्फा पिरिडीन बनाना है। ये लीजिए सल्फा ड्रग्स का अगला पार्ट लेते हैं, सल्फा पिरिडीन। एग्जाम्पल करवा रहा हूं, सल्फा पिरिडीन। देखो सल्फा पिरिडीन में कैसे होगा। तो सबसे पहले तो अपन कहेंगे यहां पर क्या लेना पड़ेगा अपन को, NHCOCS3 और SO2Cl, और इसकी रिएक्शन करवानी है अपने, ये लीजिए भी N और NH2, ये पिरिडीन और एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। गरम करेंगे, गरम करके क्या करोगे भी, ये लीजिए NHCOCS3 और SO2, यहां से Cl निकलेगा, यहां से NH, और इसी को अपन क्या बोल देंगे, इसी को अपन बोलेंगे सल्फा पिरिडीन। इसी को अपन बोलेंगे क्या भाई, सल्फा पिरिडीन। ये सल्फा पिरिडीन हो गया। अब थोड़ा सा देखना तौर तरीका, देखो यहां पर ये लीजिए भी NHCOCS3 और SO और डबल बॉन्ड O Cl और प्लस NH2, और आपको अच्छे से पता है, कौन सी बात पता है भी, आपको ये पता है कि नाइट्रोजन पर होता है लोन पेयर, और जिसमें लोन पेयर होता है उसको बोलते हैं नाभिक श्रेणी या न्यूक्लियोफाइल। ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा वहां पर जहां पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सुनना भी इधर, ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच कर इस पे नेगेटिव और सल्फर पर पॉजिटिव। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, पॉजिटिव सल्फर को। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो सुनना भी आगे क्या होगा भी, ये लीजिए यहाँ पर NH2 है, ध्यान रखना NH2 हाइड्रोलाइसिस करवाना है। यहां पर देखना भी NHCOCS3 और इधर सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये बना लेगा ऑक्सीजन नेगेटिव, ये Cl और ये लीजिए NH2, ये NH2, और ये बनेगा नाइट्रोजन और इस सल्फर के बीच में बॉन्ड। और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले पर चार्ज हमेशा कैसे आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा भी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बैलेंस कैसे करोगे भी, बैलेंस करेंगे कैसे, यहां से पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा भी, हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच ले, हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ आयन। दूसरा, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बैलेंस करो, ऑक्सीजन नेगेटिव से क्या बना लो, डबल बॉन्ड बना लो, ये बना लो डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे, सल्फर के बॉन्ड हो जाएंगे कितने, 7, और होते कितने हैं, 6, बैलेंस कर दो Cl, और ये लीजिए H, क्या निकल जाएगा, HCl। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस भी करवा दो, H, और ये लीजिए OH, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, CH3COOH, और अपने पास क्या बन गया, ये NH2, ये लीजिए भी NH2, ये NH2। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अपने पास सल्फर डबल बॉन्ड O, और ये भी डबल बॉन्ड O, और इसका बॉन्ड जुड़ा किसके साथ, NH, और ये पिरिडीन, ये लीजिए, और इसी को बोलते हैं अपन सल्फा पिरिडीन। तो सबसे पहले क्या करवाया अपन ने, उसमें बेसिक पार्ट लिया, और बेसिक पार्ट में रिएक्शन करवाई किसकी, NH2 की, न्यूक्लियोफाइल नाभिक श्रेणी,
सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ने ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएगा और फिर सिंगल बॉन्ड बनने के साथ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया और इधर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बना सल्फर के बॉन्ड हुए 7 होते हैं 6 और बैलेंस करने के लिए Cl निकाला Cl माइनस में, Cl माइनस और HCl बाहर निकल गया और HCl बाहर निकलने के बाद इसका इधर से हाइड्रोलाइसिस भी करवा दो और एसिडिक एसिड रिमूव हो जाएगा तो इसको अपन बोलते हैं सल्फाट्रेडिन, ये बन जाएगा सल्फाट्रेडिन। आज का इतना ही, कल अपन जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो आपको कराऊंगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, ओके बाय।